हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। मैं देखिए आज आप सभी के लिए लाया हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नों हम लोग का अग्निवीर जीडी ट्रेड वन डब्ल्यूएमपी का एग्जाम और इसका फॉर्म जल्द ही आने वाले हैं। ठीक है ना मेरा दोस्तों, आज हम लोग जो करने वाले हैं ये सेट हम लोग कभी पहले भी कर चुके हैं। जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा, तो आज हम लोग का एक रिविजन सा जैसा क्लास होगा। ठीक है ना, तो आप लोग जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लास का लास्ट तक आप लोग बने रहे। ठीक है, जैसे आप लोग का सिलेक्शन भी हो जाए। ठीक है ना मेरे दोस्त, चलो हम लोग शुरू करते हैं। जो नए बच्चे हैं वो देखना, अच्छे से नोट करना और पढ़ते जाना। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को सिलेक्शन लेना है और हम लोग का एग्जाम अभी ज्यादा देर नहीं है। ठीक है ना, तो इधर उधर नहीं भटकना है। अभी हम लोग को एग्जाम पर फोकस रखना है और अपना तैयारी को अच्छा करना है। ठीक है ना, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग पहला प्रश्न की तरफ चलता है मेरा दोस्त। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, देखो पहला प्रश्न है, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो देखो बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना, तो ऐसे ही एग्जाम में आता है अग्निवीर में। ठीक है ना मेरा दोस्त, क्या होगा? अशोक होगा, बिंदुसार होगा, चंद्रगुप्त होगा या सिकंदर होगा? मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो अशोक ने शुरू किया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो मेरा भाई बताओ, जो बारालाचा दर्रा है या किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, हिमाचल प्रदेश में है या त्रिपुरा में है? तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरा भाई, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। अगर आप सभी का एग्जाम में ये भी पूछा जाए कि बताओ कि अरुणाचल प्रदेश में और क्या क्या, सॉरी इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश होगा ना, सॉरी इसका ऑप्शन ऑप्शन थ्री होगा। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश होगा। अब बताइए आपसे एग्जाम में आए कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है? तो जो बोमडिला दर्रा है एक, आप लोग नोट करना। ठीक है ना, बोमडिला दर्रा एक कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? तो जो बोमडिला दर्रा है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और दीपू दर्रा, दिहंग दर्रा ये भी आप सभी का अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है ना, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तब बताओ, जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है यह कहाँ स्थित है? शिमला में है या कानपुर में है या राजमुंदरी में है या इनमें से कोई नहीं? तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आप सभी का एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय आलू का जो है अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है, आलू का जो है कहाँ है? तो मेरा भाई ये है शिमला में। ठीक है ना, और ये भी पूछा जाए कि दलहन, जो दलहन होता है ना, इसका कहाँ है? तो इसका क्या होगा मेरा भाई, जो दलहन है इसका हो जाता है कानपुर में। ठीक है ना, तो आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, राजमंदिरी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। जो बच्चा बस खाता पेन अभी नहीं है, कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं, वो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। ये आपका अग्निवीर के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, किसी से पूछना किसी में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है ना मेरा भाई, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो क्या होगा देखो, हरियाणा में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हरियाणा, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य समुद्री तटीय सीमा से स्पर्श नहीं करता है? ये देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरा भाई। क्या होगा, कौन से राज्य है जो समुद्री तटीय सीमा से स्पर्श नहीं कर सकते? अगर आप एग्जाम में ये भी पूछा सकता है कि कितने राज्य भारत में है, कि कितने राज्य भारत में है जो समुद्री से टच करता है? तो बच्चों 9 राज्य जो है भारत में समुद्र से टच करता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, कौन से राज्य समुद्र तटीय सीमा से स्पर्श नहीं करता है? तो ये जो होगा भाई मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य में आप सभी को पता ही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन ऐसा है कि आप सभी को ऑप्शन बता रहा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, देखो केरल भी है, गुजरात भी है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, यानी एमपी, मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, कौन सी पहली महिला अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए चुनाव की गई थी, चुनी गई थी? ठीक है, क्या बोल रहा है फिर एक बार देखो, समझो अच्छे से। ठीक है ना, समझ के आंसर देना है हम लोग को। ठीक है ना, क्या बोला गया है, कौन सी पहली महिला अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए चुनी गई थी? तो कौन है वो? काजल है, नरगिस दत्त है, दोनों है या
इनमें से कोई नहीं। तो मेरा भाई ये कौन होगा? तो ये जो होगा ये होगा नरगिस दत्ता, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरा भाई? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का सातवां नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये जो क्लास है हम लोग इस सेट को पहले भी कर चुके हैं। तो आप इस सेट में आप सभी का जो पुराने बच्चा है 30 में 30 आना चाहिए, ठीक है ना? और जो नए बच्चे हैं उनका जो 25 से या 20 से ज्यादा आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना? तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम, डोगरी, कन्नड़ या बंगाली? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? बताओ आप सभी। इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, मेरा लाल, क्या होगा इसका बताओ? इसका जो सही आंसर होगा मलयालम होगा, यानी मेरा दोस्त ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। ठीक है ना? चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला? तो मेरा भाई बताओ, जो मरणोपरांत भारत रत्न है ये सबसे पहले किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को, जवाहरलाल नेहरू को, या लाल बहादुर शास्त्री को, या एपीजे अब्दुल कलाम को? मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री को, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग राइट आंसर करो। कब मिला था अगर पूछा जाए तो मिला था भाई 1966 में। ठीक है ना? ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये एग्जाम से रिलेटेड पूरा है और प्रीवियस ईयर रिलेटेड है, तो 100% पूछा जाएगा। ठीक है ना? आप लोग अच्छे से तैयारी करो मेरा भाई, क्योंकि इस साल सिलेक्शन लेना है। ठीक है ना दोस्त? चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो भाई बताओ, जो उड़ीसा का शोक हम लोग किसे कहते हैं? क्या होगा? महानदी को, कोशी को, कृष्णा को, या दामोदर को? तो जो उड़ीसा का शोक है मेरा दोस्त किसे कहते हैं? तो महानदी को हम लोग उड़ीसा का शोक कहते हैं। ठीक है ना मेरा भाई? चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? तो बताओ, जो आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ है इसका संकलन किसने किया था? गुरु नानक जी ने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था, या इनमें से कोई नहीं? तो 10वां का राइट आंसर क्या होगा मेरा भाई? 10वां का राइट आंसर जो होगा गुरु अर्जुन देव, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरा भाई? चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्त क्या है, देवतल झील किस राज्य में स्थित है? झील से रिलेटेड आप सभी के हर शिफ्ट में हर डे में एक सवाल जरूर रहेगा। ठीक है ना? देखना आप सभी। ठीक है ना? मिला लेना। तो बताओ देवतल झील जो है वह किस राज्य में है मेरे भाई? उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश? तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर होगा देवतल झील उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है ना मेरा भाई? यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, 1983 में भारतीय टीम का कप्तान कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरा भाई। जब हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता था पहले बार, ठीक है ना? तो क्या होगा मेरा दोस्त? 1983 में भारतीय टीम का कप्तान कौन था? सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, या राहुल द्रविड़, या क्या होगा कपिल देव? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी जो कपिल पाजी थे ना, कपिल देव था तब हुआ था। ठीक है ना? तो उस टाइम कपिल देव था। ठीक है ना मेरा दोस्त? चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मेरा भाई नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, 1857 का भारत स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी थी? तो बताओ किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या वीजी सावरकर, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? वीजी सावरकर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरा दोस्त? चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है मेरा भाई? तो बताओ, ये हम लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप सभी को अच्छे से आंसर देना है जो पुराने बच्चे हो। ठीक है ना? आप लोग कमेंट जरूर करो कि आपका किसमें अटक रहा है, कौन से टॉपिक आपका अच्छे नहीं है, उसी टॉपिक से लाऊंगा। ठीक है ना? फिर बताना जरूर कि कौन से टॉपिक में आप लोगों को वीडियो चाहिए। तो बताओ किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड, या तमिलनाडु? मतलब नहीं गुजरती है मेरा भाई। जो तमिलनाडु है ना, इससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, प्यारी नामक घास का मैदान कहाँ पाई जाती है मेरा भाई? तो जो प्यारी नामक घास का मैदान है ये कहाँ पाया जाता है मेरे दोस्त? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, या भारत? तो मेरा दोस्त इसका सही आंसर होगा
उत्तरी अमेरिका। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं हम लोग अब 15 साइंस की तरफ। जो हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है सब साइंस का ही है, ठीक है ना। तो हम लोग, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि इन, रुकना मेरा दोस्त एक मिनट, कि इन जो 15 में से आपका कितना जीके सही रहा और 15 में से कितना साइंस रहा, ठीक है ना। तो उसी रिलेटेड हम लोग वीडियो लाएंगे कि आपका भी अच्छे से बने, ठीक है ना। चलो ये क्या दिया, एक जीके का दे दिया जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पुस्तक अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है मेरा दोस्त, बताओ क्या होगा इसका आंसर। वार्नर का है, मेरी कॉम का है, या कल्पना चावला, या मैडम क्यूरी मेरा दोस्त। इसका जो सही आंसर होगा मेरी क्यूरी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं साइंस की तरफ। साइंस के जो है हम लोग का सिडेराइट किस धातु का अयस्क है मेरा भाई, बताओ जो सिडेराइट है ये किस धातु का अयस्क है। अगर आप सभी का एग्जाम में आ जाए कि बताओ चांदी कौन सा धातु का अयस्क है, तो चांदी जो है क्या होगा मेरा दोस्त, तो चैंडाइट होगा, ठीक है ना। और पारा, पारा सिनेवर का होता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, इसका जो सही आंसर होगा बताओ सभी, क्योंकि ये हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आपका लिए ये होमवर्क रहा, 2 होमवर्क रहेगा आज, ठीक है ना, ये वाला होमवर्क रहा, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर बताना इसका सही आंसर क्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, जर्मन स्लेवर किसकी मिश्र धातु है। इसका आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, जर्मन स्लेवर जो है वो क्या होता है, वो होता है निकेल, तांबा और जिंक, यानी ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो निकेल, तांबा और जिंक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए प्रथम धातु कौन है, तो मेरा भाई एक क्या होगा इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा तांबा, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की राजधानी, भाई मजाक मजाक में भी कुछ लिया गया है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रांची, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो यही पूछा जाता है, ठीक है ना। देखो आप सभी का जो टॉपिक है राजधानी से रिलेटेड, राज्यपाल से रिलेटेड, मुख्यमंत्री से रिलेटेड, हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। कौन सा राज्य कौन सा नदी किनारे है, कौन किसका शौक है, इससे भी मिलेगा हर शिफ्ट में एक, ठीक है ना। और वर्तमान में कौन किस पद पर है, इससे भी मिलेगा एक, ठीक है ना। और कौन सी नदी में कौन सी बांध है, इससे भी मिलेगा। तो आप सभी को जो टॉपिक है कवर करना चाहिए, उस टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है ना, मैं जरूर लाऊंगा। तो बताओ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम बनाई गई सीमेंट का नाम क्या है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरा दोस्त, जो अल्ट्राट्रेक है, या कोरोना है, या पोर्टलैंड है। तो इसका जो सही आंसर होगा पोर्टलैंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, रात्रि में तारे का टिमटिमाना कारण क्या है। बताओ जो रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं ना, तो इसका जो टिमटिमाता है मेरा दोस्त, क्यों टिमटिमाता है, किसके कारण है, परावर्तन, अपरावर्तन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा अपरावर्तन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी का स्रोत क्या है। तो विटामिन डी का स्रोत एक गलत है, ठीक है ना, तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे। विटामिन डी का स्रोत हम लोग कहाँ से मिलता है, तो सूर्य से मिलता है, ठीक है ना, यानी सन से मिलता है। और ये जो विटामिन डी है ये सबसे मतलब जल्द, मतलब सबसे कम समय में बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में पूछा जाए कि विटामिन डी का स्रोत अच्छा क्या है, तो बोलो सन की लाइट, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, विद्युत प्रेस का फिलामेंट किसका बना होता है। तो बताओ विद्युत प्रेस का जो फिलामेंट है ये किसका बना होता है मेरा दोस्त। तो इस जो विद्युत फिलामेंट है ना, ये बना होता है नाइक्रोम का, ठीक है ना। तो आप सभी को ध्यान से पढ़ना है, जो नाइक्रोम का होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। विद्युत फिलामेंट किसका होता है मेरा भाई, तो नाइक्रोम का होता है, ठीक है ना। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, तुरंत ऊर्जा के लिए कार्य जरूरी है। जो तुरंत ऊर्जा चाहिए तो कौन सी चीजों का जरूरत है, कौन सी कार्य में लगता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है ये बहुत जल्द कम करता है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, मानव शरीर में वर्षा का संचित होता है। तो मानव शरीर में वर्षा का जो संचित होता है कहाँ से होता है मेरा भाई, ऊतक में, हृदय में, किडनी में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा ऊतक में, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, रक्त का थक्का का किस विटामिन के कारण बनता है। जो रक्त का थक्का होता है ना, कौन सी विटामिन के कारण बनता है हमारा दोस्त, तो वो बनते हैं विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बताओ
थायमिन कौन से रोग के कारण होता है? तो विटामिन बी, ठीक है ना? चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है जो 29वां प्रश्न है, तीव्र गति से बनने वाला विटामिन। क्या होगा इसका आंसर मेरा भाई? तीव्र गति से बनने वाला विटामिन, विटामिन डी ही होता है, ठीक है ना? अभी मैंने बताया था, ठीक? तो देखो, आप सभी के लिए और एक होमवर्क है जो हम लोगों ने कर चुके हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो एक आप सभी के लिए होमवर्क रहा, आप लोग कमेंट करके बताना। अगर किसी को भी पता नहीं है ना, तो वो रिसर्च करो और बताओ, ठीक है ना? किसका-किसका बीच हुआ था, किसके बीच हुआ था, वो भी अगर आता है तो बहुत ही अच्छा है, बताना, ठीक है ना? भेजना। और मेरा दोस्त, मेरा चैनल नए है तो आप लोग थोड़ा शेयर कमेंट जरूर करना, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं भी भाला में पहुंचूं, ठीक है ना? तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो हंसते रहिए, खुश रहते रहिए और अपना तैयारी को अच्छा रहिए। जय हिंद।